हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करते हैं, जिसमें मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर जो है वो कवर करवाता हूँ 6 से 7 मिनट में। उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो देखते रहना पूरा वीडियो। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी, जो भी इम्पोर्टेंट हेडिंग होगी, वो जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं इसमें आपके लिए कवर करूँगा। तो छोटा सा वीडियो होगा, स्टार्टिंग से लास्ट तक इसको पूरा देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? डिसइंटीग्रेटिंग सनातना धर्मा इज हिडन एजेंडा ऑफ इंडियन ब्लॉक सेस मोदी। इंडियन ब्लॉक आपको पता है, जो भी अपोजिशन पार्टी का ग्रुप खड़ा हो रहा है मोदी जी के खिलाफ, ठीक है, उसको इंडियन ब्लॉक उन्होंने मिलके नाम दिया है उस ग्रुप को। तो मोदी जी का कहना है कि जो ये मतलब ग्रुप मेरे सामने खड़ा होगा 2024 के इलेक्शन में, इसका जो एजेंडा है वो है सनातन धर्म को जो है उसको मतलब उसको ख़त्म करना, उसको डिसइंटीग्रेट करना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है उसको अलग करना। तो ये उसका मेन एजेंडा होगा। वैसे तो ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, आपके एग्ज़ाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अपोजिशन पार्टी का जो है वो इंडियन ब्लॉक है, 2024 में जो है मोदी जी के खिलाफ लड़ेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ पे चलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? दिल्ली गवर्नमेंट टू लॉन्च एक्शन प्लान अगेंस्ट पोल्यूशन ऑन अक्टूबर 1। तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो लॉन्च करेंगे एक 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान अक्टूबर 1 को, ताकि वो जो एयर पोल्यूशन है उसको टैकल कर सकें, उसको जो है ख़त्म कर सकें, मतलब उसके साथ निपट सके। तो जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं दिल्ली के, गोपाल राय, उन्होंने थर्सडे को कहा कि उन्होंने कुछ स्पेशल सजेशंस मांगी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से दिल्ली के, और वो उन सजेशंस को अपने प्लान में शामिल करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने पहले भी ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं दिल्ली में, जब उन्होंने फायर क्रैकर्स को बैन किया था। तो ये काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट होगा दिल्ली के लिए, ताकि पोल्यूशन को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। अब हम लोग चलेंगे अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हाँ, 6 चिल्ड्रन अमंग 12 मिसिंग एज बोट कैप्सिसाइजिस इन बिहार्स बागमती रिवर। न्यूज़ तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लोगों की जान तो गई है। 6 बच्चे और 12 लोग जो है वो मिसिंग है, जब एक बोट जो है वो बागमती रिवर जो है उसमें गिर गई। लेकिन इसमें रिवर इंपॉर्टेंट है, बागमती रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो है वो नेपाल से निकलती है और उसके बाद ये बिहार में आके मिलती है कमली रिवर से, ठीक है। बिहार की जो कमली रिवर है उसके साथ ये मिलती है। तो आपको याद रखना है कि नेपाल से इसका ओरिजिन होता है और ये फिर बिहार में आके कमली रिवर से मिलती है बिहार में, ठीक है। तो ये बागमती रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलेंगे हम लोग अपनी, एक सेकंड, हाँ, नेक्स्ट न्यूज़ जो है, हाँ, गवर्नमेंट टू एक्सप्लेन टू सुप्रीम कोर्ट प्राइसिंग ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स। मतलब लाइफ सेविंग ड्रग्स क्या जो इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी डिज़ीज़ को टैकल करने के लिए, ठीक है, जो भी बीमारी होती है, तो गवर्नमेंट को जो है वो एक्सप्लेन करना होगा सुप्रीम कोर्ट को कि किस तरह से वो प्राइसिंग करते हैं, मतलब प्राइस सेट करते हैं जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं, ठीक है, उनको लेके। तो उन्होंने जो है इस चीज़ को जो है वो रखना होगा कि क्या उनका मैकेनिज़्म रहता है, क्या उनका जो है वो प्रोसेस रहता है। तो इसमें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, मराठा कोटा एक्टिविस्ट एंड्स फास्ट आफ्टर CM शिंदे कॉल्स ऑन हिम वोज टू फुलफिल डिमांड। जो मराठा जो कोटा एक्टिविस्ट है, मतलब जो कोटा की मांग कर रहे हैं कि हमें जो है वो रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, उन्होंने अपना जो फास्ट किया था, उन्होंने उनका जो मतलब लगातार स्ट्राइक पे थे वो उन्होंने ख़त्म कर दिया, जब उनको आश्वासन दिया गया शिंदे के द्वारा, जो CM है महाराष्ट्र के, कि हम लोग जो है वो अपनी डिमांड्स पे फुलफ़िल करेंगे, उन पे विचार करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अपनी न्यूज़ के ऊपर। ये तो सारी पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं है। उसके बाद ये ED इशूज़ फ्रेश समन टू BRS लीडर कविता। ED ने उनको जो है वो समन भेजा है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, हाँ, सेंट्रल टीम ऑफिशियल्स टू विजिट निपा हिट एरियाज़ टुडे। निपा के बारे में मैंने आपको कल बताया था, ये एक वायरस है जो केरल में जो है वो फैल रहा है, मतलब इसकी स्पीड जो है वो बढ़ गई है। तो सेंट्रल ने जो है एक टीम भेजी है ऑफिशियल्स की, जहाँ जहाँ पे निपा हुआ है केरल में, उन एरियाज़ को देखने के लिए। तो उन्होंने एक जो है वो टीम भेजी है। ये जो वायरस है एनिमल्स से जो है वो ह्यूमन बींग्स को फैल रहा है, जैसे बैट हो गया, चमगादड़ हो गया, तो उनसे ये जो है वो एनिमल्स ह्यूमन्स को जो है वो फैल रहा है केरल में। तो इसके बारे में कल मैंने आपको बताया था, आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, एक वायरल डिजीज़ है।
सुप्रीम कोर्ट वोट इंटरफेयर विद लक्षद्वीप्स रिमूवल ऑफ मीट फ्रॉम मिड डे मील। तो लक्षद्वीप में क्या हुआ, जो मिड डे मील होती है गवर्नमेंट स्कूल्स में जो स्कीम है, तो उसमें क्या था, मीट जो दिया जाता था बच्चों को, उसको जो है वो रिमूव कर दिया गया, मतलब मीट देना बंद कर दिया। उसके बाद जो वहाँ के जो मतलब सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए एक याचिका डाली गई कि बच्चों को जो है वो मीट मिलना चाहिए क्योंकि वो उनके कल्चर का हिस्सा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हम लोग जो है वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे अंडर में नहीं आता है, ये वहाँ की जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम लोग अपनी चलेंगे। उसके बाद ये सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है, डिमोलिशन डेब्रिस की भी। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारी, हाँ, ये जो हमारा आर्टिकल है ये हम लोग पढ़ेंगे, डिसटेंगलिंग दी 2030 ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट। ये हम लोग जो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं उसमें मैं आपको ये आर्टिकल करवाऊँगा, रात को मेरा वीडियो आ जाएगा, उसमें आप लोग देख लेना, ठीक है। इसको हम लोग रात को पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो ज़्यादा दिख नहीं रही है, ये जवान के बारे में दिखा गया है जो मूवी है। उसके बाद नेक्स्ट है, हाँ, गवर्नमेंट लिमिट्स बीट स्टॉक टू कंट्रोल प्राइस राइस होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब होता है जमा करके रखना, तो और प्राइस कंट्रोल। गवर्नमेंट ने क्या किया, जो वीट स्टॉक थे, मतलब जो लोग जो हैं, जो व्यापारी जो है, ट्रेडर्स जो जमा करके रखते हैं अपने पास, उसकी उन्होंने लिमिट कर दी है क्योंकि लगातार वीट के प्राइस बढ़ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि आप लोग जो है वो स्टॉक को जमा करके मत रखो, उनकी होर्डिंग मत करो, ठीक है। उस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट ने लिमिट लगा दी ताकि जो प्राइस लेवल है वो ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है। क्योंकि अगर अवेलेबल ही नहीं होगा मार्केट में राइस, तो उसके बाद क्या होगा, उसकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी, उसका जो प्राइस है वो बढ़ेगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो उसकी लिमिट को रिड्यूस कर दिया है, होर्डिंग जो है वो कम की जाए, मतलब उसको जमा करके कम रखा जाए, ये ट्रेडर्स को बोला है, व्यापारियों को बोला है। उसके बाद शाह आस्क ऑफिशियल्स टू यूज़ सिंपल क्लियर हिंदी, सेज इट यूनाइटेड पीपल ऑफ कंट्री। अमित शाह ने बोला है कि क्लियर हिंदी बोलिए, ये हमें यूनाइट करने में, हमारे लोगों को जो है वो मदद करेगी। अपोजिशन अटैक्स बीजेपी ओवर G20 सेलिब्रेशन। जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने G20 सेलिब्रेशन को लेकर अटैक किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है, ये तो सारी पॉलिटिकल न्यूज़ हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है, और इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, PMMSY। इस स्कीम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ब्रिजिंग गैप्स इन दी फिशरीज सेक्टर। फिशरीज सेक्टर में ये जो है वो स्कीम है, स्कीम का नाम है प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। तो 2020 में क्या हुआ था, तो 2020 में नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो है वो एक 20,050 करोड़ का जो है वो एलोकेट दिए थे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 2020 में। और उसके बाद जो है वो काफ़ी जो है फिशरी सेक्टर में डेवलपमेंट हुई है। जब ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई, मतलब पैसा एलोकेट किया गया, उसके बाद जो गैप्स थे फिशरी सेक्टर में, जो कमियां थी, उसको जो है वो धीरे धीरे दूर हुई हैं और काफ़ी जो है वो हेल्प मिल रही है फिशरी सेक्टर के ग्रो होने में। उसी के बारे में जो है वो इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारी, इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो मैंने लगभग कवर करवा दी है। अब ये वर्ल्ड के बारे में है, किम इनवाइट्स पुतिन टू विजिट नॉर्थ कोरिया ड्यूरिंग रेयर समिट। जो तानाशाह हैं नॉर्थ कोरिया के, उन्होंने किम जॉन, उन्होंने पुतिन को बुलाया है नॉर्थ कोरिया में समिट के लिए। उसके बाद मोस्ट ऑफ लिबिया फ्लड लॉस कुड हैव बीन अवॉइडेड। तो UN यूनाइटेड नेशंस जो है एजेंसी है, उसने बोला है कि जो पीछे फ्लड्स आए थे लिबिया में, उसमें जो भी लॉस हुआ था वो हम लोग जो हैं उसको कम कर सकते थे अगर हम लोग पहले ही वार्निंग दे देते, इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अच्छे से काम करता, तो जो जितना लॉस लिबिया में हुआ है फ्लड से लेके वो नहीं होता, ठीक है। तो इसमें यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं। बांग्लादेश कोर्ट जेल्स टॉप राइट एक्टिविस्ट, ये बांग्लादेश का न्यूज़ है, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा नहीं है। आगे फिर स्पोर्ट्स का आ गया। आपको पता है कल जो पाकिस्तान थी वो हार गई बांग्लादेश से, तो यही इसमें इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको पूरा न्यूज़पेपर जो है वो कवर करवा दिया है 7 से 8 मिनट में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना और कमेंट में लिख देना आपको वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। टेलीग्राम आपको मैं कमेंट में दे दूंगा, उसको आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको डेली वीडियो लिंक मिल जाएगा। और जो मेरा डेली लेक्चर आता है रात को, जिसमें लाइन बाय लाइन हम लोग एडिटोरियल पढ़ते हैं, वो कंटिन्यू रहेगा, उसको आप लोग देखते रहना। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।